कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अवंतीपुरा में वाक़ 600 घरानों पर मुश्तमिल डोगरीपुरा गांव जदीद दौर में भी राब्ता पुल की अदम दस्तयाबी की वजह से बाकी दुनिया से मुनक़ता है। लोग कश्ती का सहारा लेकर दरिया पार करते हैं। पेश है सैयद मंजूर की ये रिपोर्ट। कस्बा अवंतीपुरा से चंद किलोमीटर दूर वाक़ डोगरीपुरा गांव के लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। लोगों के मुताबिक इस बस्ती में 14 साल कबल मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के हाथों दरियाई जहलम पर एक पुल की संग बुनियाद डाली गई थी, लेकिन आज तक पुल का तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि पुल का काम शुरू होने पर वो काफी खुश थे, मगर पुल आज तक नामुकम्मल है। तान पे आज ताम वो दफ्तर चक्कर काटन क्या ताम काटन यह मुकम्मल कुन तरीके सठा तंग ये सरसी अगर आब खसान सरसी दुनिया से कट। लोगों के मुताबिक इन्हें आज भी दरिया पार करने के लिए कश्तियों का सहारा लेना पड़ता है। दरिया में पानी की सतह बढ़ने के साथ ही पूरा गांव कट होकर रह जाता है। पुल के लिए खरीदा गया लोहा और दीगर मशीनरी भी जंग आलूदा हो चुकी है। बीमार क्या मामूली मसल बड़ बार प्रॉब्लम आज गई 4 दुई नाव यल दरिया हुरो आब 4 दुई गई नाव यल तो आज दरिया क्रॉस कर। बहुत सारे डिपार्टमेंट तक हमने पहुंच की है, मगर उन्होंने बदकिस्मती से हमारे इस मसले का हल नहीं ढूंढा है। जो भी ठेकेदार यहाँ आता है वो ये कहता है कि हमें फंड्स नहीं है, मगर हम जब देखते हैं यहाँ बहुत सारा मटेरियल आपने भी इसका मतलब मुलाहजा किया होगा तो बहुत सारा जो मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है वो अब खराब हो चुका है। यहाँ का जो लोहा है वो जंग आलूद हो चुका है। हम आपकी वसादत से अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी करके कि जो हमारी मुश्किलात है इनका अजाला कीजिए। लोगों ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि दरियाई जहलम पर इस पुल का काम दोबारा शुरू किया जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अवंतीपुरा से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। बारामूला के लोगों ने जटिव ब्रिज की तामीर के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए फंड की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार किया है। काफी अरसे से फंड की कमी की वजह से ब्रिज की तामीर का काम रुका हुआ था। हालिया दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तामीर के लिए 21 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बारामूला जटिव ब्रिज गुज़श्ता 18 साल से अपनी तामीर मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा है। ख्वाजा बाग के मकाम पर इस ब्रिज की तामीर का काम 2002 में शुरू हुआ था। अब जबकि इस ब्रिज की तामीर के लिए मजीद फंड की मंजूरी मिल गई है, लिहाजा इस पुल के जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद की जा रही है। हम मिले इस पुल की रेस्टोरेशन के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए हम ये पुरजोर अपील करते हैं, क्योंकि हमारा टाउन इस वक्त बहुत ही ट्रैफिक के मैस की वजह से सारा काम ठप हो जाता है। अगर ये पुल हो जाएगा, पहले ही कानवाई जो कोपारा सेक्टर की तरफ जाती है वो डाइवर्जन हो जाएगा, और जो कोपारा से रफियाबाद से काजाबाद से जितने भी लोग आते हैं उनको भी आसानी होगी वहाँ से जाने के लिए। बारामूला को पुलों का शहर भी कहा जा सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जितने भी पुल है यहाँ जो कस्बा है उसके बीच में होके जाते हैं। तो जेटी ब्रिज था बहुत ही अरसे से वो उस पर काम चल रहा था, तकरीबन उसको हो गए 25 साल हो गए उस पर काम चलते हुए, लेकिन वो कहीं मुकम्मल नहीं हो रहा था। गवर्नर साहब के हम बड़े मशकूर हैं जिन्होंने इसमें जो अप्रूवल देना था, इसका फाइनेंशियल अप्रूवल वो दे दिया, और ये इस पुल पे आप काम हमें उम्मीद है कि जल्दी शुरू हो जाएगा और ये मुकम्मल भी हो जाएगा। मार्केट में कंजेशन रहती है, उससे हमें निजात मिलेगी, और जो हमें बारामूला को एक बाईपास भी शुहदा करबला के 14वीं की मुनासिबत से पटन के मरकजी इमाम बारगाह अहमदपुरा में मजलिस हुसैनी का इनकाद किया गया। मजलिस में समाजी फासला और मास्क का खास ख्याल रखा गया। यहाँ पहले कुरान ख्वानी हुई, बाद में आलिम दीन आगा सैयद मोहम्मद हुसैन ने शुहदा करबला की अजीम शहादत पर रोशनी डाली। उधर मल्ला बुझन मागाम के इमाम बारगाह सूफी मोहल्ले में भी SOPs के तहत मजलिस हुसैनी का इनकाद किया गया। मजलिस में अज़ादारों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का खास ख्याल रखा। जो भी मास्क के बगैर इमाम बारगाह में दाखिल होता था उसे मास्क फराहम किया जा रहा था। उलमा ने महकमे सेहत के अहकामात पर अमल करने की तलकीन की। आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहरुम के सिलसिले में यहाँ जमा हुए, तिलावत कुरान किया गया और बाकी जो SOPs का उसका पूरा ख्याल किया गया। लोगों ने मास्क पहने, पूरे एहतियात के साथ हमने इस मजलिस को पाई अख्तिताम तक पहुँचाया, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग आइंदे भी
इन SOPs का पूरा ख्याल रखेंगे। सोफी महला में मजलिस अज़ा का इनकाद हो गया। मजलिस के दौरान अदबा के बताए हुए फरमुदात यानी SOPs का खास ख्याल रखा गया और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जुमले मजालिस में SOPs का खास ख्याल रखा जाए। महाराज निज़ाम का भी फतवा है कि SOPs पर भरपूर अमल किया जाए और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जाए। तो इस हवाले से मैं तमाम जो अज़ादारीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि हमेशा जब भी हम अज़ादारी करें तो SOPs का भरपूर ख्याल रखा जाए। यौम आशुरा पर श्रीनगर के कई इलाकों में अज़ादारों पर पुलिस के मुबैना लाठीचार्ज और पैलेट के इस्तेमाल पर जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बरहमी का इजहार किया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तंजीम के अहदेदारों ने कहा कि छोटे जुलूस SOPs को ख्याल रखते हुए निकाले जाएंगे। उनका कहना था कि हर साल इंतजामिया शिया तबके की तमाम तंजीमों के नुमाइंदों का इजलास तलब करती थी, मगर इस साल ऐसा नहीं किया गया। तंजीम ने SOPs के तहत छोटे जुलूसों पर पुलिस की कार्रवाई की जांच की मांग की। माहिरीन की हिदायत के मुताबिक तमाम SOPs का ख्याल रखा और पुरअमन तौर पर आज़ादारी के जुलूस निकाले तो इन पर ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया। टेयर गैस, लाठी चार्ज और पैलेट गन के जरिए सैकड़ों आज़ादारों को शदीद तौर पर जख्मी किया गया, जिसमें से कुछ नौजवानों की हालत इंतहाई नाजुक है। तकरीबन 5 जगहों पर यह कार्रवाइयाँ हुई है और डिटेन्ड जो है वो कल तक तो हमारी इतला के मुताबिक दर्जन से ज्यादा डिटेन थे और उनमें से शायद 3 को एक्ट भी लगाया, UAPA लगाया गया। मतलब यह है कि इंतजामिया ये बयानबाजी कर रही है कि कोरोना वबा से बचाने के लिए ऐसा किया गया, जो कि सरासर झूठ है और हद दर्जा काबिल मजम्मत है। गांधरबल में कोविड के फैलाव पर रोक लगाने के इकदाम के तौर पर जिला इंतजामिया ने मेडिकल कैंप का इनेकाद करके रैपिड टेस्टिंग अमल में लाई। डॉक्टरों की एक टीम ने CMO की क़यादत में यहाँ दुकानदारों के सैंपल हासिल किए। जिला इंतजामिया की जानिब से एक हुक्मनामे के मुताबिक लॉकडाउन खुलने के बाद सिर्फ कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट रखने वाले दुकानदारों को ही दुकान खोलने की इजाज़त दी जाएगी। कोविड मामलों में इजाफे को देखते हुए जिला इंतजामिया ने ज़िले में फ़िलहाल लॉकडाउन जारी है। दुकानदारों ने इस कदम की सताइश करते हुए अपील की कि इस तरह का इक़दाम दीगर जगहों पर भी किया जाए। अच्छा कदम उठाया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हम इसके साथ हैं। हम खैर मकदम करते हैं ऐसे मास सैम्पलिंग्स का, ताकि हमारा गांधरबल जो है कोविड फ्री और चेन ब्रेक होने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। ये एक अच्छा स्टेप है कि जो कल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया था कि जिस दुकानदार का टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा वो अपनी दुकान खोल सकता है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन खाली दुकानदारों के लिए ये नहीं होना चाहिए, घर घर होना चाहिए। यहाँ पे मतलब पब्लिक है, ट्रांसपोर्ट है, बाकी जितने भी हैं, हर एक के लिए होना चाहिए। अनंतनाग पुलिस ने ऑपरेशन ड्रीम से मंसूब ऑनलाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। SSP अनंतनाग संदीप चौधरी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में तलबा व दीगर नौजवानों को ज़रूरी तालीम से आरास्ता करने की गर्ज से इस अमल का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही अनंतनाग पुलिस के ट्विटर हैंडल व दीगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मज़ीद मालूमात फराहम की जाएगी। कोशिश करूंगा कि हर संडे को ऑनलाइन ऑपरेशन ड्रीम्स की क्लासेस एटलीस्ट 1 या 2 घंटे के लिए हम लिया करेंगे। मुझे इसमें मोटिवेशन इसलिए भी है कि मैं ज़िंदगी में कॉलेज यूनिवर्सिटी रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाया, मुझे लोगों ने गाइड किया था। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी गाइडेंस से भी कोई बच्चा ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। सर, इसमें सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स या बाकी किस तरह के लोग इसमें शामिल हो? मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि एक एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेट ना किया जाए। नॉलेज का जो परस्यूट है उसको अगर बच्चे पकड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सिविल सर्विसेज में जाए, वो बैंकिंग में जा सकते हैं, टीचर, हमारी जो पोस्ट ऑफिस है और बहुत सारी सरकारी नौकरियां जो टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सरकारी तामीराती कामों में मखसूस कोटे को ख़त्म करने के खिलाफ अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबरान का कहना है कि सरकार ने पेशेवर और तरबियत याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराहम करने की गर्ज से इस तरह की स्कीम वज़ा की थी। मुजाहिरीन ने LG से कोटे को बहाल करने के लिए ज़ाती मदाखलत की अपील की है कि इस स्कीम को दोबारा लागू किया जाए और हमारा ख्याल किया जाए। अदरवाइज अराउंड 2 लाख पीपल विल बी जॉबलेस एंड इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू कम ऑन रोड्स to make aware government of our problems. Again, our request to the government is, to the concerned authorities, especially to the governance staff, please be kind enough to solve our problem once for all.
اننتناگ کے اولڈ عیدگاہ علاقے کے باشندوں نے میونسپل کونسل اننتناگ کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ میونسپل اہلکار اسی علاقے میں گندگی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں جو بعض اوقات کئی دنوں تک سڑکوں پر ہی پڑا رہتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سپورٹس اسٹیڈیم و مسجد کے نزدیک بھی اسی طرح کی گندگی جمع رہتی ہے۔ بڑا افسوس کت منسپلٹی کمیٹی شیم کران امہ خاطر کہ یم ملبہ تراوان سان بچن وول ازار سنس محلس من پھکہ گاند دِوان اچھا پنن نبر نیرن تو وچھو کس حال یپر گھس ملبہ ولبہ پیون کی دن گزارش ایس ایس پی صٲبن شکر گزار ڈی سی صٲبن شکر گزار اننت ناگ شکر گزار ڈی او شیر باغ صاحب یتن تمو وچھ سون مسئلہ یہ پھکہ گاند اگر نا پانے یتن یہ رکاوٹ کرن کرو تمام بچہ کرو لال چوکس پہ پروٹیسٹ پرابلم یہ ترو ٹاؤن ایریا والے بنو ڈمپنگ یہ کیا ڈمپنگ کی روڈ گئی ام سمار گئی واریاہ لٹہ ٹاؤن ایریاس پہ گئی ڈی سی صاحبس لیٹر مگر یم کھانا توجہ دِوان یور کی مطالبہ یہ تلن سا یہ پھٹوپھٹ تھوٚد دمو رانک گئی۔ بانڈی پورہ میں کل دوپہر ظالمان کے مقام پر نالہ مدھومتی میں ڈوبے ایک چرواہے کو تلاش کرنے کا کام دوسرے روز بھی جاری رہا۔ اس دوران لاپتہ چرواہے کے لواحقین نے انتظامیہ کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ کل سے بھوکے ہیں۔ انتظامیہ نے ریسکیو آپریشن کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ علاقے میں ایس ڈی آر ایف، نیوی اور پولیس نے مشترکہ طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ آخری اطلاع ملنے تک علاقے میں آپریشن جاری تھا۔ تنگھاٹ کا باغ حسین نامی چرواہا کل دوپہر کو نالے میں نہانے کے دوران ڈوب گیا تھا۔ مرکزی حکومت کے ذریعے جموں کشمیر میں 5 زبانوں کو سرکاری زبان بنانے کے اعلان کا بی جے پی نے خیر مقدم کیا ہے۔ پارٹی کے سینئر رہنما کویندر گپتا کا کہنا ہے کہ مرکز کا یہ اعلان ایک بہترین قدم ہے۔ کیندر سرکار دوارا ایک بہت ہی اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ راجیہ کی جو ہماری پرمکھ بھاشائیں بولنے والی تھی، حالانکہ یہاں پر بہت سی بھاشائیں بولی جاتی ہیں، پہاڑی بھاشا ہے، گوجری بھاشا ہے، اس سے پہلے لداخ جب جموں کشمیر کے ساتھ تھا تو بوٹی بھاشا بھی تھی۔ اپنے اٹل بہاری واجپئی کے سمے میں ان سبھی کو یہ جو 8 شیڈول میں لایا گیا تھا، اب اس کو راجیہ کی جو آپس میں کمیونیکیشن کی لینگویج ہے اس کو بنا کر کے ایک بہت ہی جو لمبت ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کیا گیا ہے۔ سبھی اس کا سواگت کرتے ہیں۔ ہمارے جو آنے والی پیڑھی ہے، ہماری ماتر بھاشا ہندی، ان کو سامان ملا ہے اور اسی لینگویج میں لکھ بھی پائیں گے، کام بھی کر پائیں گے، اس میں اپنے پیپرز وغیرہ بھی دے پائیں گے۔ نشچے ہی جو استھانی بھاشا ہے، جیسے دوسرے تمل ناڈو میں تمل بولی جاتی ہے، پنجاب میں پنجابی چلتی ہے، اسی طرح سے استھانی بھاشاؤں کو پراتھمکتا دے کے ایک بہت ہی اچھا سواگت یوگیہ قدم ہے۔ اردو سمیت 5 زبانوں کو جموں کشمیر کی سرکاری زبان میں شامل کرنے کے منصوبے کا کانگریس کے سینئر لیڈر سوریندر سنگھ چنی نے خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے پنجابی اور گوجری کو بھی اس میں شامل کرنے کی مرکز سے اپیل کی۔ پارٹی اس کا ویلکم بھی کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سرکار اس فیصلے پہ نظر ثانی کرے اور پارلیمنٹ جانے سے پہلے وہ پنجابی جو ہے اس کو اس میں سرحدی ضلع راجوری کے لوگوں نے جموں کشمیر میں 5 زبانوں کو سرکاری زبان بنائے جانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ پہاڑی اور گجری زبانوں کو بھی سرکاری زبان بنایا جائے۔ جموں کشمیر کے لوگ سواگت کرتے ہیں اس فیصلے کا کہ انہوں نے ڈوگری کشمیری کو بھی آفیشل لینگویج کا درجہ دیا۔ یہاں راجوری پونچھ میں پہاڑی اور گجر لوگ زیادہ سنکھیا میں رہتے ہیں۔ اگر ان دونوں لینگویج کو بھی اگر یہ درجہ مل جاتا ہے تو یہ خوشی کی لہر گجر اور پہاڑی لوگوں میں بھی۔ حکومت نے 2019 میں کربا شوپیاں میں عبدالغنی خان نامی شخص کی 2 کنال اراضی پر CSC سینٹر تعمیر کرایا۔ حکومت نے عبدالغنی خان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اسے معاوضہ اور سرکاری نوکری دی جائے گی، تاہم آج تک نہ ہی انہیں معاوضہ اور نہ ہی کوئی نوکری فراہم کی گئی ہے۔ عبدالغنی کا کہنا ہے کہ اب اس نے وہ عمارت اپنے قبضے میں لی ہے۔
1 साल वहाँ पे काम करती रही, वहाँ जाती रही ब्लॉक पे, लेकिन उन्होंने हमारा नहीं माना। मुझे एक अफसर से दूसरे अफसर की तरफ जाते थे, कहते थे कभी जाओ LW, कभी केलर में, कभी कहीं कहीं कहीं। मुझे बहुत इन्होंने भगाया यहाँ से। हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। 11-12 साल हो गए, ना हमें मुआवजा मिला है, ना हमें नौकरी मिली है। कि हम ये गुजारिश करते हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमें मुआवजे के बदले हमने यहाँ पे बिल्डिंग ले ली है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा मुआवजा भी और नौकरी भी हमें दी जाएगी तो हम यहाँ से कब्जा हटा दिया जाए। जैनपुरा महकमा एक्साइज और ज़िला इंतज़ामिया शोपियां ने कई कनाल अराजी से काशुदा भांग को तबाह कर दिया। SHO जैनपुरा बशारत अली और महकमा एक्साइज के ज़ेर क़यादत जैनपुरा शोपियां की खुसूसी टीम ने मुतादिद कनाल ज़मीन को काशुदा भांग से आज़ाद किया। इसमें आज तक हमने लगभग 700 कनाल डिस्ट्रॉय किए हैं। तो इससे पहले भी एट द टाइम ऑफ सोइंग हमने इनके साथ ये मतलब जो वहाँ पे हमने कैंपेन चलाई थी और हमने जो वो फार्मर से उनको कहा था कि आप इससे मतलब आप इससे दूर रहे, आप बंग की कल्टीवेशन ना करें। तो थोड़ा सा इससे असर पड़ गया। तो जहाँ जहाँ भी जो कल्टीवेटेड बंग है हम कर रहे हैं और हम इसमें लगातार हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि इस साल हम पूरा। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।